हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग यार मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि यार क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और ये केमिस्ट्री की क्लास का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आज एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। और आपको इसमें जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है उसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो भी आपको एकदम मस्त तरीके से बताएंगे। और ये क्वथनांक में उन्नयन वाला भी टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी तो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके फॉर्मूले से फंसता है। तो आपको ये टॉपिक तो एकदम मस्त क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और यार जिनको नहीं पता, जो लोग चैनल पर नए हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी यार हम लोग एकदम बेसिक से कर रहे हैं, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक केमिस्ट्री की खरीद लीजिए, क्योंकि उसी से आपका टॉपिक वाई टॉपिक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं जिन पे हमने राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, मोलरता, मोललता, मोलेंस, इन सब के बारे में पढ़ा है, आप उनको भी पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो अगर बात करें, आपका टॉपिक का नाम है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, तो देखो क्वथनांक में वृद्धि समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्वथनांक के बारे में। ठीक है, देखो यार आप लोग कॉपी पेन निकाल लो और एक एक पॉइंट को जरूर नोट करते चलना। ठीक है, क्योंकि हम समझाएंगे और आप केवल सुनोगे तो बाहर निकल जाएगा, आपको कॉपी पेन नोट भी करते चलना जो मेन पॉइंट हो। ठीक है, सबसे पहले बात करें क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक, जिसे इंग्लिश पे बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, क्या होता है ये क्वथनांक। तो देखो क्वथनांक ऐसा टेम्परेचर होता है, क्वथनांक क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, ऐसा तापमान होता है। क्वथनांक एक ऐसा तापमान या टेम्परेचर है जिस पे कोई भी द्रव, मान लो आपके पास कोई द्रव है। ठीक है, मान लो जैसे कि पानी, क्या है ये, मान लो एक बर्तन पे हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया या कोई भी द्रव ले लिया, ये आपके पास पानी या कोई भी द्रव है। ठीक है, अब हम आपसे कह रहे हैं क्वथनांक एक ऐसा तापमान है जिस पे कोई भी द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कोई भी द्रव क्या होता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कोई भी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं हम आपसे, देखो आपको सिंपल पता है, मान लो पानी है, आप मान लो जैसे पानी उबाल रहे हो आप गैस पे। ठीक है, तो धीरे धीरे धुआं आपको देखते हो उड़ता चला जाता है वाष्प के रूप में, तो वही चीज़ तो है। तो द्रव से वाष्प बदलने में जो तापमान लगता है उस तापमान को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस पानी को वाष्प में बदलने पर जो भी टेम्परेचर लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। अगर क्वथनांक की आपकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हो कि क्वथनांक, ठीक है, आप भी लिखते चलना क्वथनांक। ठीक है, लिखते किसी द्रव का, लिखते किसी द्रव का, ठीक है, किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है, किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी डिफिनीशन है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन आपको पूरी समझाएंगे, दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक, जिसे इंग्लिश पे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा सबको समझ में अभी कम आ रही होगी, भी समझाएंगे पूरा। हम आपसे क्या कहें, यहाँ पे देख लो थोड़ा आपका जो लिखा हुआ है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। आप सबको अभी वाष्प दाब के बारे में शायद ना पता हो, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको वाष्प दाब के बारे में समझाया था। देखो जैसे आपका द्रव वाष्प अवस्था में बदल रहा है, ठीक है, तो आपका मान लो हम इस बर्तन को, जैसे भी बर्तन खुला है, तो आपका इस बर्तन को अगर हम बंद कर दे तो ये जो
जो वाष्प होगी ये आपकी इस बर्तन, अगर मान लो इस बर्तन को बंद कर दिया जाए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मान लो बर्तन को बंद कर दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से मान लो हमने इस पर ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया इसे, ठीक है। अब जब ये वाष्प अवस्था में बदलेगा तो जो वाष्प के अणु होंगे वो जाके इसकी दीवार से क्या होंगे, टकराएंगे, इसकी दीवार से क्या होंगे, टकराएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो साम्य की अवस्था में, ठीक है, साम्य की अवस्था समझते हो, देखो आपका जब यहाँ से द्रव वाष्प में परिवर्तित होगा तो आपका जो द्रव वाष्प में परिवर्तित हुआ उसके अणु इसकी बर्तन की आपकी दीवार से टकराएंगे और कुछ अणु आपके पुनः वाष्प से द्रव में भी परिवर्तित होंगे, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब अवस्था साम्य की हो जाएगी, अर्थात आपका द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव का वेग समान हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका ये वाष्प इस पर जो प्रेशर लगाएगा उसे ही वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो जिस पे राउल्ट का नियम पढ़ाया था उस पे वाष्प दाब के बारे में बताया था, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सिंपल वाष्प दाब आपका ऐसा दाब होता है जिस पे क्या होता है, आपका मान लो ये जो द्रव वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, मान लो इसके बर्तन को बंद कर दिया जाए तो इसकी सतह पर इस टाइप से यहाँ पे जो दीवार है इसकी, यहाँ पे वाष्प जो होगी प्रेशर लगाएगी, दाब लगाएगी, तो ये जो आपका साम्य की स्थिति में दाब लगाएगी वह दाब आपका वाष्प दाब कहलाता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा भी आप चाहो तो लिख लो कि आपका क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिसमें द्रव आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। आप चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो कि आपका जो क्वथनांक है वह टेम्परेचर या वह तापमान होता है जिस पर द्रव आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो परिभाषा भी लिख देते हैं कि आपका क्वथनांक वह तापमान होता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे वो परिभाषा भी लिख दी कि क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या दूसरी परिभाषा थी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर जो उसका वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प तो समझते हो, और इस वाष्प के द्वारा इस बर्तन की दीवार पर जो दाब लगाया जाएगा साम्य की स्थिति पर, वो क्या होगा, वाष्प दाब होगा, ठीक है। तो सिंपल वाष्प दाब के बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप जब वीडियो आपको लाइन से देखते आओगे ना, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 इस टाइप से आप देखते आओगे तो आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए अगर जिसने पहले की वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हो। तो सिंपल क्वथनांक पहले समझ में आया कि नहीं, मतलब सीधा बात ये समझ सकते हो, क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा तापमान होता है जिस पे कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए। आप बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है। तो देखो अगर हम बात करें, ये जो आपका क्वथनांक है, ठीक है, मान लो जब पानी या कोई भी द्रव है वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो आपका ये क्वथनांक हुआ, ऐसा टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्वथनांक। आप क्वथनांक में उन्नयन कैसा होगा, देखो हमने आपसे कहा कि जब पानी है ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो साम्य की स्थिति में क्या होगा, ये वाष्प आपका इसकी दीवार पे क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, जिसे वाष्प दाब कहा जाएगा। अब मान लो आप इस पर क्या मिला दो, अवाष्पशील विलेय, ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिला दो, अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, ठीक है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ इस पे क्या किया जाए, मिला दिया जाए। अवाष्पशील विलेय पदार्थ समझते हो, अवाष्पशील का मतलब जो वाष्पशील ना हो, अवाष्पशील का ही तो मतलब होगा जो वाष्पशील ना हो, जो वाष्प में ना परिवर्तित हो सकता हो। ध्यान से समझो, नाम से पता चलता है यार, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, जो गैस में परिवर्तित नहीं हो सकता। आप कोई ऐसा विलेय पदार्थ आप इस पानी या इस विलायक, द्रव विलायक ही तो होगा, जब इस पानी या विलायक पे ये विलेय मिलाओगे तब जाके विलयन बनेगा, ठीक है। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनता है। तो सिंपल ये जो पानी विलायक है इस पे जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो जो ये इसका वाष्प दाब है ना, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान से समझो, हम अभी आपसे कह रहे हैं मान लो पानी था वाष्प अवस्था में आपका परिवर्तित हो रहा है तो आराम से वाष्प दाब लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे, अवाष्पशील का क्या मतलब कि वो वाष्पित नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाष्प में नहीं परिवर्तित हो सकता। तो जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ यहाँ पे आप मिला दोगे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। ये जो इसका वाष्प दाब है ये कम हो जाएगा, वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी।
वाष्प दाब में कमी होगी। ठीक है, वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। मतलब कि अभी सिंपल सी बात देखो पूरी सुनो, अगर कोई मान लो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित हो सकता है और आराम से वाष्प दाब भी लगा सकता है। अगर उस पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मतलब जो वाष्पित ना हो पाए उसे आप मिला देते हो तो क्या होता है, उसका वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी। और जब वाष्प दाब में कमी आएगी तो उसका क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्वथनांक में हो जाएगी वृद्धि, क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब जब वाष्प दाब में कमी होगी तो क्वथनांक जो एक ऐसा टेम्परेचर है जो द्रव को वाष्प में परिवर्तित करता है, उसके टेम्परेचर अर्थात उस क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि। आप सीधा सीधा समझ सकते हो, अगर वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और आपका वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। उल्टा है जस्ट, अगर वाष्प दाब में कमी आएगी तो क्वथनांक में वृद्धि होगी और ये क्वथनांक में वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन है। अभी आपको पूरी परिभाषा बताएंगे, टेंशन ना लो। सिंपल पहले आप जितनी बातें हमने आपको बताई पहले पूरी फिर से समझो, नहीं आप कन्फ्यूज होने लगोगे। ठीक है, तो देखो कॉपी पर आपको सबसे पहले क्या नोट करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, आप लिखना कि क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो आपका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इतना समझ में आया। अब बात करें ये जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, तो ये समझो, फिर आपको यहाँ पे थ्योरी बताएंगे। ठीक है, तो देखो आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, रफली एक चित्र चाहे तो बना लेना सही से, यहाँ पे शायद हमने सही से ना बनाया हो, आप कोई बर्तन बना लेना, उससे इस टाइप से बंद कर देना। ठीक है, तो मान लो आपका ये कोई बर्तन था जिसे हमने इस टाइप से ढक्कन से बंद कर दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे बना है, रफली है। ठीक है, तो मान लो इस पे जो आपका द्रव था अभी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प दाब भी उसका कुछ ना कुछ लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मतलब जो वाष्पित नहीं हो सकता, वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकता, जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ इस पे मिला दोगे तो आपको सीधा पता है अवाष्पशील है मतलब वाष्प में नहीं परिवर्तित हो सकता, अर्थात वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। ये जो विलयन बनेगा उसके वाष्प दाब में कमी होगी। ध्यान से समझना, अभी पानी जो था ये क्या है, विलायक है। जब इस पे अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, विलयन, क्योंकि विलायक में विलेय मिला दोगे तो क्या बनेगा, विलयन ही तो बनेगा। तो जब आपका पानी जो कि विलायक है इस पे अवाष्पशील विलेय मिलाया तो जो विलयन का क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हो जो विलयन का वाष्प दाब होगा उसमें कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इतना आशा करते समझ में आया। अगर कम समझ में आया तो टेंशन ना लो बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको थ्योरी लिख देते हैं, फिर से पूरा समझाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले थ्योरी लिखते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो देखो जितनी बातें हमने आपको यहाँ समझाई थी वही बातें हमने यहाँ पे लिखी, पढ़ते चलो और एक एक बात को समझते चलो। देखो क्या लिखा गया है, हमने लिखा किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्या लिखा गया कि किसी विलायक, कोई भी विलायक है जैसे कि ये विलायक था या कोई भी द्रव है जैसे पानी, तो किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमने कहा था वाष्प दाब में कमी आएगी, मतलब कि कोई भी विलायक या कोई भी द्रव आपका अभी जैसे वाष्पित हो रहा है अर्थात वो वाष्प दाब भी लगा रहा है। जैसे यहाँ पे ये पानी अभी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकता है और वाष्प दाब भी लगा सकता है, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे उसके वाष्प दाब में आ जाएगी कमी। तो वही चीज़ कहा गया, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे ही वाष्प दाब कम होगा क्वथनांक में होगी वृद्धि, अर्थात वाष्प दाब अवनमन। अवनमन समझते हो, अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब में कमी कहो या वाष्प दाब में अवनमन कहो, अवनमन का मतलब ही होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ये जो उन्नयन है ना इसका मतलब है वृद्धि और अवनमन का मतलब है कमी। तो सिंपल, अर्थात वाष्प दाब अवनमन या वाष्प दाब कमी के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा होता है। क्या कहा था हमने आपसे कि जो आपका अभी विलायक है, जो पानी है ये क्या है, विलायक, तभी तो इस पे विलेय मिलाया। ये पानी क्या हो गया, विलायक, तब विलेय मिलाया। तो अभी इस विलायक का क्वथनांक जो था वो क्या था, ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही विलेय मिलाया गया तो उसका जो विलयन बना उसका क्वथनांक क्या हुआ,
उसका क्वथनांक क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब पहले आपका जो पानी था उसका क्वथनांक क्या था, अभी आपका उसका क्वथनांक कम था, क्योंकि वाष्पदाब जब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक कम होगा। लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया, वाष्पदाब में कमी आई और क्वथनांक में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो कहा गया अर्थात वाष्पदाब अवनमन के कारण जो विलयन का क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है। क्योंकि जब आपका, देखो यहाँ से समझाते हैं आपको, सिंपल, पहले था विलायक, ये पानी क्या है, विलायक है, पानी क्या है, विलायक। तो इस विलायक का बताओ वाष्पदाब क्या था, ज़्यादा था। वाष्पदाब क्या था विलायक का, वाष्पदाब जो था, वाष्पदाब ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, सबको पता होगा, क्योंकि अभी पानी है तो वो आराम से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकता है और आराम से वाष्पदाब लगा सकता है। जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलायक और विलेय के मिलने से बन गया विलयन, विलायक और विलेय के मिलने से बन गया विलयन, और विलयन का वाष्पदाब क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि आपने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जिसके कारण कम हो गया। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब वो वाष्पित ही नहीं हो सकता, तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे तो उसके वाष्पदाब में कमी आएगी। और हमने कहा था अभी आपसे कि अगर वाष्पदाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक कम होगा और वाष्पदाब कम होगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा। यहाँ कहा था ना कि वाष्पदाब में कमी होगी तो क्वथनांक में वृद्धि और वाष्पदाब में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में कमी, जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो अगर वाष्पदाब ज़्यादा हो रहा है तो क्वथनांक जो होगा वो कम होगा, क्वथनांक जो होगा वो कम होगा, और अगर वाष्पदाब कम हो रहा है तो क्वथनांक जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बात अगर आप समझ गए तो पूरा टॉपिक क्लियर है। ठीक है, वाष्पदाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक कम और वाष्पदाब कम तो क्वथनांक ज़्यादा। यहाँ पे लिखा गया अर्थात वाष्पदाब में कमी के कारण या वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक जो होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है। देख सकते हो जो आपका विलयन का क्वथनांक, इस विलयन का क्वथनांक, ये देखो विलयन का क्वथनांक जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। किसके क्वथनांक से, विलायक के क्वथनांक से, क्योंकि विलायक का क्वथनांक कम होता है। क्यों, क्योंकि विलायक का वाष्पदाब ज़्यादा होता है और उसका क्वथनांक कम होता है। लेकिन जो विलायक का क्वथनांक जो होता है वो आपका क्या होता है, कम होता है। देखो विलायक का क्वथनांक कम होता है, वाष्पदाब ज़्यादा होता है, लेकिन विलयन में क्या होता है, वाष्पदाब कम होता है और क्वथनांक ज़्यादा। अर्थात विलयन का क्वथनांक जो होता है किससे ज़्यादा होता है, विलायक वाले से, क्योंकि विलयन का ज़्यादा है और विलायक का कम। तो वही चीज़ लिखा गया कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊँचा होता है, मतलब विलयन का ज़्यादा होता है और विलायक का कम होता है। फिर लिखा गया विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, डेल्टा टीबी जो होता है वो क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। आप नीचे से लिखते हैं, ठीक है, यदि मान लो आपका विलायक का क्वथनांक, यदि विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट तथा विलयन का क्वथनांक टीबी है, तब टीबी का मतलब समझते हो, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये क्वथनांक ही तो है, तो वही चीज़ है। यदि विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट हो और विलयन का क्वथनांक टीबी हो तब आपका क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा, देखो बड़ा जो होगा बड़े से छोटे को घटाएंगे, क्योंकि कहा गया विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन। तो बताओ किसका क्वथनांक ज़्यादा है, विलयन वाले का। विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है और विलायक का क्वथनांक कम है, तो आपको यहाँ डेल्टा टीबी बराबर क्या करना है, विलयन वाले क्वथनांक से विलायक का घटाना, क्योंकि विलयन का ज़्यादा वाले से ही तो कम वाला घटाया जाता है। तो विलयन वाला क्वथनांक क्या माना है हमने, कहा यदि विलायक का क्वथनांक टीबी नॉट, विलयन का टीबी, तो टीबी माना है विलयन का, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये आ जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन। यही होता है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अभी इसका एक फॉर्मूला और आएगा वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बना क्वथनांक में उन्नयन का, अभी एक फॉर्मूला और आता है क्वथनांक में उन्नयन और उसका जो मोल अंश होता है उस पे, ठीक है, सॉरी मोलरता, क्वथनांक में उन्नयन और मोलरता पे आपका संबंध। ठीक है, उसको भी अभी समझेंगे। पहले इतना टॉपिक जितना पढ़ाया इसको समझने का प्रयास करो। देखो चाहे तो आपको रटा दे, लेकिन चाहे तो आपको समझा दे, तो हमें समझाना रटाना नहीं। ठीक है, अगर समझ जाओगे तो आखिरी तक याद रहेगा और रट लोगे तो तुरंत भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको समझा
समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले पूरा फिर से समझ लो एक बार, फिर आपको आगे ले चलते हैं, ठीक है। क्वथनांक पढ़ा पहले कि क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वाष्प दाब आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर का मतलब कि आपका कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो ऐसा ताप क्वथनांक होता है। फिर बात हुई आपका, जैसे अभी मान लो कोई भी द्रव जैसे पानी है, पानी आराम से वाष्पित हो रहा है, अर्थात जब उसे बंद बर्तन पे रखा जाएगा तो साम्यावस्था पे वो आराम से वाष्प पे दाब भी लगा सकेगा, वाष्प दाब लगा सकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये पानी है विलायक है तो इसका क्वथनांक जो होगा ज़्यादा होगा, क्वथनांक जो होगा वाष्प दाब जो होगा, देखो ध्यान समझो, वाष्प दाब और क्वथनांक पे आप लोग कन्फ्यूज ना होना जैसे हम हो रहे हैं। देखो वाष्प दाब, ठीक है, अगर वाष्प दाब आपका कम होगा तो क्वथनांक जो होगा वो ज़्यादा होगा, ये चीज़ आप लिख लेना साइड में, ठीक है। सिंपल, जब वाष्प दाब कम होगा तब क्वथनांक ज़्यादा, और जब वाष्प दाब ज़्यादा तो क्वथनांक कम। ये चीज़ एक साइड पे लिख लेना जिससे आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होगे, ठीक है। ये चीज़ अगर साइड पे लिख लोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अगर वाष्प दाब कम तो क्वथनांक ज़्यादा, वाष्प दाब ज़्यादा तो क्वथनांक कम। सबसे पहले क्या था, जब ये पानी था आपका, केवल जो विलायक है आराम से वाष्प दाब लगा रहा था, वाष्पित हो रहा था, आराम से वाष्प दाब लगा रहा था। वाष्प दाब जब अभी लगा रहा है तो इसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आराम से वाष्प दाब लगा रहा है मतलब वाष्प दाब ज़्यादा। जब वाष्प दाब ज़्यादा तो क्वथनांक कम। लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ आपने मिलाया तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से वाष्प दाब में हुई कमी, अब जब वाष्प दाब में कमी होगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाष्प दाब कम होने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ा, ठीक है, जब क्वथनांक आपका बढ़ा तो यहाँ पे हमने देखो नीचे समझाने के लिए लिखा, जब पानी आपका विलायक था तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा था, क्वथनांक कम था। जब विलयन आपका बना, जब मतलब अवाष्पशील विलेय मिलाया इस पानी पे तो विलयन बना, विलयन का वाष्प दाब जो हुआ कम हुआ लेकिन क्वथनांक क्या हुआ, ज़्यादा, ठीक है। वाष्प दाब कम हुआ लेकिन क्वथनांक क्या हुआ, ज़्यादा। अर्थात आपका जो विलयन का क्वथनांक है वो ज़्यादा हो जाता है किसके, विलायक से। तो आपसे फिर कहा गया विलयन का क्वथनांक ज़्यादा, तो मतलब कि देखो जैसे TB नॉट माना विलायक वाले को, TB माना विलयन वाले को, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, TB इज ग्रेटर देन TB नॉट भी लिख सकते हो। TB क्या है, विलयन का क्वथनांक, TB नॉट क्या है, विलायक का, मतलब विलयन का क्वथनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है विलायक के क्वथनांक से, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि TB जो होता है TB नॉट से ज़्यादा होता है। TB है विलयन का क्वथनांक, TB नॉट है विलायक का क्वथनांक, ठीक है। तो यहाँ से आपसे कहा गया जो विलयन का क्वथनांक होता है वो ज़्यादा हो जाता है विलायक के क्वथनांक से। तो हमने यहाँ पे लिखा है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। आप लोग मानते हो कि नहीं, कम होता है। जब आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन या वाष्प दाब में कमी के कारण विलयन का क्वथनांक जो होता है, वो विलायक के क्वथनांक से ऊंचा हो जाता है। अर्थात जो विलयन का क्वथनांक TB होता है वो ज़्यादा हो जाता है TB नॉट अर्थात विलायक के क्वथनांक से। नीचे लिखा विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा TB, ये डेल्टा TB जो होता है ये क्वथनांक का उन्नयन अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा यदि विलायक का क्वथनांक TB नॉट तथा विलयन का क्वथनांक TB है तब डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट, ये है क्वथनांक में उन्नयन, लिख लेना। जहाँ TB क्या है, विलयन का क्वथनांक, TB नॉट क्या है, विलायक का क्वथनांक। आशा करते हैं भैया सबको ये टॉपिक समझ में आ चुका है, ठीक है, सबको समझ में आ चुका है। टाइम भले लगा यार लेकिन समझ में आ गया तो पूरी मेहनत सफल, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लो, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी यार इन क्लास को शेयर किया करो जिससे और बच्चे जुड़ सके और वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो सबके साथ ग्रुप जितने भी हैं आपके पे उन पे ये वीडियो शेयर करो जिससे उनकी तैयारी हो सके। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसको चेक करो और आप मस्त तैयारी करो क्लास 12 की, ठीक है। तो इतना सब लोग लो स्क्रीनशॉट। अब आपका जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB होता है और जो मोललता होती है उस पर संबंध आपको बता दें, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपको पता होना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। या आप बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB और मोललता स्मॉल m में संबंध, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर से लिखा गया
क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी मूलतः m के समानुपाती होता है। जो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी होता है ना, ये मूलतः स्मॉल m के समानुपाती होता है। जब जितना भी तक पढ़ाया था उतना लिखने के बाद से इसको लिखना शुरू करना, ठीक है। कॉपी पे उतना लिखने के बाद इसे लिखना। तो लिखना क्या, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी मूलतः m के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टीबी, ये लगा समानुपाती का चिन्ह, ये जो इस टाइप से बना हुआ इसे प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। तो डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल m के, जहाँ स्मॉल m मूलतः डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। तो जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। डेल्टा टीबी समानुपाती m के, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अभी है डेल्टा टीबी समानुपाती m, जब समानुपाती हटेगा तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा KB इंटू m, ठीक है। समानुपातिक चिन्ह हटने से बराबर का चिन्ह लगता है और ये जो KB आता है एक नीतांक आता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, जब डेल्टा टीबी समानुपाती हम, जब समानुपाती का हटेगा बराबर का चिन्ह आएगा और KB एक कांस्टेंट के रूप में, एक नीतांक के रूप में आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू m, जहाँ KB मूलल उन्नयन स्थिरांक है। KB को क्या कहते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक, या इसका दूसरा नाम कह सकते हो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। KB जो होता है इसे मूलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, 1 नंबर या 2 नंबर पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मूलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अभी आपको बताएंगे आगे वो भी। तो सिंपल पहले इतना समझो, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी मूलतः m के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी समानुपाती m, समानुपाती का चिन्ह हटा तो डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू m, जहाँ KB मूलल उन्नयन स्थिरांक है। और इस स्मॉल m मूललता का भी एक सूत्र होता है। मूललता सबको पढ़ाया है, ठीक है। सबको मूललता, मूलरता, मूलन सबको हमने पढ़ाया। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। जिनको नहीं याद, अगर जिन्हें नहीं पढ़ा यार, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। मूललता वाला, मूलरता, मूललता सब कुछ हमने न्यूमेरिकल सहित पूरा कराया है, ठीक है। कि आप अगर सवाल में भी न लटको, आराम से सवाल भी लगा लो, ठीक है। तो देखो सिंपल, यहाँ से मूललता स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में और गुणे में 1000। ये मूललता का सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, ठीक है। और विलेय के मोलों की संख्या का भी एक सूत्र होता है, विलेय का भार बटे में अणुभार। मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। अगर विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। तो यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और नीचे है विलायक का भार ग्राम में और इधर 1000 का गुणा, ठीक है। अब मान लो अगर विलेय के भार को स्मॉल w से दिखाया जाए, विलेय के अणुभार को स्मॉल m से दिखाया जाए, और इस विलायक के भार को आप क्या करो, कैपिटल W से दिखाओ, तो मूललता m बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ठीक है। आप जैसे मूललता यहाँ पे स्मॉल m कर रखी है, आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल M बना सकते हो अणुभार को, क्योंकि m में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस अणुभार वाले m को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस अणुभार वाले m को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल मूललता स्मॉल m बराबर विलेय के भार को हमने स्मॉल w मान लिया, विलेय के ये जो अणुभार, देखो विलेय का भार बटा अणुभार है ना, तो विलेय का भार स्मॉल w, विलेय का अणुभार इसके नीचे है, तो ये आ गया कैपिटल M मान लिया, ठीक है। स्मॉल m मानते हैं लेकिन कैपिटल M मान लो, क्योंकि स्मॉल m मूललता भी है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो विलेय का अणुभार कैपिटल M मान लिया और विलायक के भार को हमने कैपिटल W मान लिया इंटू 1000। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जब आपका M की वैल्यू इतनी आई, जब M की वैल्यू इतनी आएगी स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू 1000, तो इस वाले समीकरण पे रखना है डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू M। चाहे आप इसे समीकरण 1 मान सकते हो, ठीक है। इससे समीकरण 1 चाहो तो मान सकते हो। तो इस m की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, देखो डेल्टा टीबी बराबर KB आपका वैसा ही रहेगा सेम। m की वैल्यू रखनी है, m बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे हम स्मॉल m ये जो लिख दिया है इसे कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। देखो ये जो m की वैल्यू आई इस मूललता की, ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू स्मॉल m की वैल्यू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये लिख दिया स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन में W। तो देखो अगर आपको बुक पे स्मॉल m यहाँ पे मिले तो कन्फ्यूज ना होना, आप स्मॉल m भी बना सकते हो। हमने इसलिए कैपिटल कर दिया क्योंकि यहाँ भी स्मॉल m है, यहाँ भी स्मॉल m, तो कन्फ्यूजन होती है, इसलिए कैपिटल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू M की वैल्यू ये है स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू W इंटू 1000, ये वैल्यू रख दी। फिर नीचे लिखा जहाँ स्मॉल w विलेय का भार है, ये स्मॉल w विलेय का भार है, और ये जो कैपिटल M है यहाँ पे कैपिटल M, ठीक है, चल नहीं रहा यार, कैपिटल M, ठीक है,
ये जो कैपिटल एम है ये विलेय का अणुभार है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार है, कैपिटल एम विलेय का अणुभार है, और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। देखो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया यहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल पहले यहाँ से शुरू करना। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी एम के समानुपाती होता है, डेल्टा टी बी समानुपाती एम, और समानुपाती का चिन्ह हटने के बाद के बी, जहाँ के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोललता का ये सूत्र होता है, इतने तक सिद्ध करना, और इसकी वैल्यू उठा के इस एम की जगह रख देना, क्योंकि मोललता एम बराबर है। ठीक है, तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, जहाँ स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा देखो। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो के बी था उसी की परिभाषा आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसकी परिभाषा पढ़ो। लिखा 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी कहलाता है। ये परिभाषा है। तो देखो रटने वाले तो तुरंत रट लेंगे, लेकिन रटना नहीं, समझ के जाना है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले पे ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले पे जो डेल्टा टी बी बराबर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी बी को वैसा ही रखें, के बी को वैसा ही रखें, ध्यान से देखना, एकदम आसानी से परिभाषा याद हो जाएगी। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये क्या था, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या। अगर हम इसे स्मॉल एन लिख दें, ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, परिभाषा याद करने की ट्रिक बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, देखो विलेय के मोलों की संख्या की जगह ही तो लिखा था विलेय का भार बटा अणुभार, अर्थात स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम की जगह एन लिख दे, विलेय के मोलों की संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटू 1000 है, 1000 लिख दो, बटे में कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू लिख दो। देखो क्या किया है, ये आपको परिभाषा याद करने के लिए बता रहे हैं। डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, क्या है ये, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, मतलब मोलों की संख्या, तो इसे स्मॉल एन मान लिया, इंटू 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ ध्यान से देखो, परिभाषा पढ़ो, 1000 ग्राम विलायक, अर्थात कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू अगर 1000 ग्राम कर दी जाए, ठीक है, अगर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 1000 ग्राम कर दी जाए और आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल कर दिया जाए, ये जो एन का मान है ये 1 मोल कर दिया जाए, एन का मान 1 मोल कर दिया जाए, तो क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी कहलाता है। ध्यान से देखना कैसे, सिंपल, अगर डब्ल्यू की वैल्यू, इस डब्ल्यू की वैल्यू 1000 ग्राम कर दें, इस एन की वैल्यू 1 मोल कर दे, तो यहाँ से क्या आता है पहले देखो, डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा के बी इंटू एन की वैल्यू क्या करनी, 1 करनी है, 1 कर दो, इंटू में 1000 का गुणा, बटे में क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम, तो 1000 कर दो, 1000 से 1000 कैंसिल, बचेगा डेल्टा टी बी बराबर के बी, यही तो आएगा। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले पे देखो ध्यान से, ये जो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम था, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, तो अगर इस स्मॉल एन की वैल्यू 1 मोल कर दे, इस कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 1000 कर दे, तो हमें डेल्टा टी बी किसके बराबर मिलता है, के बी के। देखो यहाँ ध्यान से, के बी इंटू एन की वैल्यू 1, 1000 वैसा ही, और कैपिटल डब्ल्यू की जगह 1000, 1000 से 1000 कटा, तो डेल्टा टी बी बराबर आ गया के बी इंटू 1, मतलब के बी। तो आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हो, किसी विलायक का 1000 ग्राम, डब्ल्यू क्या था, कैपिटल डब्ल्यू, ये लिखा है विलायक का भार, तो किसी विलायक का 1000 ग्राम भार तथा विलेय का 1 मोल घोलने पर जो आपका डेल्टा टी बी होता है वही के बी होता है। अर्थात डेल्टा टी बी क्या है भैया, डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन, और के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषा बन तो गई कि आपका किसी भी विलायक का 1000 ग्राम, मतलब डब्ल्यू का मान 1000 ग्राम और विलेय के मोलों की संख्या का मान 1 मोल करने पर जो डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन होता है वही विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी कहलाता है। बताओ परिभाषा याद, क्या कहा, जब आपका विलायक का भार, किसी भी विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम, विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल, n बराबर 1 मोल हो, तब आपका जो डेल्टा टी बी, देखो यहाँ पे डेल्टा टी बी जो आपका है क्या, क्वथनांक में उन्नयन, वही आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। पढ़ लो, 1000 ग्राम विलायक, अर्थात 1000 ग्राम विलायक में किसी आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल, ये किसका मोल था, 1 मोल, आवासशील विलेय ही तो घोला था क्वथनांक में उन्नयन करने के लिए, तो आवासशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बी होता है वो विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी कहलाता है। परिभाषा भी याद करने की जरूरत नहीं, बस इससे समझ लेना, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम की जगह एन बना देना,
बस कैपिटल डब्ल्यू को 1000 ग्राम जो कि विलायक का भार है एन 1 मोल कर देना, तो डेल्टा टीबी केबी के इक्वल आ जाएगा। तो परिभाषा बन जाएगी कि किसी विलायक का भार 1000 ग्राम आवास फसील विलेय पदार्थ की 1 मोल घोलने पर जो आपका डेल्टा टीबी अर्थात क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू डेल्टा टीबी केबी के बराबर हो जाता है। ये परिभाषा है। आशा करते परिभाषा भी सबको समझ में आ चुकी है। बस इसी से समझ लेना 1000 ग्राम विलायक में किसी आवास फसील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहलाता है। तो आशा करते हैं भैया सबको समझ में आ चुका है क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेहनत तो हमने पूरी की। ठीक है, पूरा पसीना पसीना हो गए। आशा करते हैं सबको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उससे जाके मस्त तैयारी अपनी करो क्लास 12 की। ठीक है, बहुत ही जल्द फिजिक्स की क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई वीडियो आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसका ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट।